क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन में कह रहा है जो इसके अगेंस्ट इंडिकेट दे रखे हैं उनको बताना है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट है पी एक्स पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x प्लस 1। ठीक है, उसके अगेंस्ट इंडिकेट हमें दे रखा है -1/3, मतलब x की वैल्यू -1/3 रखकर इसमें पुट करनी है। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसको रखने पर जीरो होती है पॉलिनोमियल या नहीं होती। x की जगह हम पुट करेंगे -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया, ये 0। -1/3 रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, 0। जब पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, तो ये हमारी क्या हो गई, therefore x equal to -1/3 is a zero of the polynomial। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। इसमें x की वैल्यू दे रखी है 4/5। 4/5 इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे जीरो होती है या नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे 4/5, 5 मल्टीप्लाई में 4/5 माइनस पाई। अब देखिए मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 माइनस पाई। आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में क्या है, पाई। तो ये जीरो नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हमने 4/5 पुट किया, 4/5 रखे, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 4/5 is not a zero of the given polynomial। ठीक है, ये 4/5 इसका जीरोस नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट, हमें ये पॉलिनोमियल जो दे रखी है इसमें पुट करना है 1 और -1। हमें दो इंडिकेट दे रखे हैं इसमें। अब पहले हम पुट करते हैं 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1² -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया तो इसका मतलब 1 क्या है, 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब हम -1 को भी चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, 1 माइनस 1 0। 1 पुट किया तब भी पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। -1 पुट किया तब भी पॉलिनोमियल 0। तो 1 और -1 क्या होगा, इसके जीरोस हो गए। तो हम लिख देंगे therefore x equal to 1 and x is equal to -1 are zeros of the given polynomial। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, हमें पॉलिनोमियल ये गिवन दे रखा है और हमें पुट क्या करना है, x इक्वल टू -1 और 2 हमें चेक करना है। तो पहले हम पुट करते हैं -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1, 1 -1 -2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब -1 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1
एंड 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, 2 माइनस 2 मतलब 0, तो ये भी कितना आ गया 0, दोनों 0 बना दिया पॉलिनोमियल को, मतलब -1 और 2 क्या हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें भी हम लिख देंगे x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर zeros of the given polynomial। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है 0, 0 पुट की x की वैल्यू 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 0। 0 पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0, तो इसलिए x इक्वल टू 0 क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x equal to 0 is 0 of the given polynomial। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब इसी तरह सिक्स्थ पार्ट करेंगे। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है हमें -m/l पुट करेंगे, l मल्टीप्लाई में -m/l प्लस m। अब l से l कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो l से l कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस का m प्लस m, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। -m/l क्या हो गया, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो इसलिए x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ द, हम ये भी लिख सकते हैं 0 ऑफ द l x प्लस m, या फिर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट, अब 7 पार्ट में हमें x की वैल्यू पुट करनी है -1/√3 और पुट करनी है 2/√3। अब देखिए, पहले तो हम पुट करते हैं -1/√3, ठीक है, 3 यहाँ पर पुट की, -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई, माइनस का स्क्वायर करेंगे वो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 -1। अब ये मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, p 2/√3, 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 3 -1, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, 4 -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू 0 आया है ना, 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता तो ये 0 होता है इस पॉलिनोमियल का, ये तो है पॉलिनोमियल का 0, बट 2/√3 नहीं है, तो हम इसलिए आंसर लिखेंगे इसका, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ 3x² -1। ठीक है, but x is equal to 2/√3 is not 0 of 3x² -1। क्लियर, इस पॉलिनोमियल का -1/√3 तो 0 है, लेकिन 2/√3 0 नहीं है। क्लियर है। अब इसी तरह इसका 8th पार्ट करेंगे। अब इसमें हमें पुट करना है 1/2
x की जगह हम पुट करेंगे 1/2 प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब 2। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1/2 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? हम लिखेंगे therefore x is equal to 1/2 is not a 0 of 2x plus 1। 2x plus 1 का 0 नहीं है। ठीक है, या फिर गिवन पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया था, क्योंकि हमें जीरो गिवन दे रखा था, तो हमने वेरीफाई किया था वो जीरो है या नहीं। अब हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 5, तो इसका जीरो क्या होगा। देखिए जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब जीरो कब आता है, हमें कैसे पता लगता है, जब पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जिस वैल्यू पुट करने से हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही था ना। अब इसमें हम क्या पुट करें जो ये वैल्यू जीरो हो जाए। अब देखिए वैसे ही ओरली देखिए, अगर यहाँ ये प्लस का 5 है, अगर यहाँ पर माइनस का 5 होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, -5। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हमने इजी इसमें तो फाइंड कर लिया, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन है तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, जिस वैल्यू से ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो सिंस हमें क्या पुट करना होगा, px इक्वल टू 0। हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 5 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इधर क्या आ गया, -5। x की वैल्यू कितने आ गई, -5। अगर अभी ओरली हमने क्या था, जब भी क्या आई थी, -5 आई थी ना। अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम वैल्यू जीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं, therefore जीरो ऑफ x प्लस 5 इज -5। ठीक है, x प्लस 5 का 0 क्या हो गया, -5। अब इसका सेकंड पार्ट, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सिंस हमें px पुट कर देंगे 0, पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। इसलिए therefore 0 of x minus 5 is 5। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी हम सिंस px की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। तो -5/2 क्या है, जीरो ऑफ, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, आ गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे therefore 0 ऑफ 2x प्लस 5 इज, इसका 0 क्या आ गया, -5/2। अब नेक्स्ट, अब इसका फोर्थ पार्ट, अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। सिंस px इज इक्वल टू 0,
पी एक्स 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 पुट कर दिया इसमें। अब ये -2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर लेकर जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। Therefore 0 of 3x minus 2 is, इसका 0 क्या आ गया 2/3। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट, सिंस px इक्वल टू 0, इसलिए हम 3x को पुट कर देंगे 0 के इक्वल। अब देखिए, अब 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो इसलिए 0 ऑफ 3x इज 0। ठीक है, 3x का 0 क्या आ गया 0। अब इसका सिक्स्थ पार्ट, सिंस px इज इक्वल टू 0, अब हम ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब a मल्टीप्लाई में है तो a क्या चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में आ गया तो 0 को a से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी थी a 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल होता तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता ना, तो इन्होंने पहले ही हमें बता दिया 0 के इक्वल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब x की वैल्यू 0 आ गई, therefore 0 of ax is 0। क्लियर। अब सेवंथ पार्ट, सिंस px इज इक्वल टू 0, अब 0 पुट करेंगे इसमें, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर d प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा और c मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। इन्होंने पहले ही हमें बता रखा है c नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड तो नहीं है ये। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -d/c, इसलिए 0 ऑफ cx प्लस d इज -d/c। क्लियर।